अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। यहाँ पर जी आपने थंबनेल देख लिया होगा। बहुत सारी खवातीन जो है ना वो मुझसे इसरार कर रही हैं कि आप काइंडली रजब को एक्सपोज करें, आप काइंडली ईमान के लिए स्टैंड लें। देखिए, खाली मैं स्टैंड लूँ ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत सारी खवातीन मिलकर स्टैंड लें तो फिर बात बनती है। तो आप मेरा साथ दें, जितनी भी खवातीन हैं, अगर वो मुझसे एग्री कर रही हैं कि ईमान के साथ बुरा हो रहा है, हमें ईमान के लिए जस्टिस चाहिए, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें। हम आपके कमेंट को वहाँ तक पहुँचाएँगे जहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब ऑफ़ कोर्स आप में से बहुत सारी खवातीन और मैं भी जो है हमें हम ना वहाँ जाने की अप्रोच है, ना हम उनके पास जा सकते हैं, ना हम उनको समझा सकते हैं। हम जस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर ईमान कहकर। तो जी, हम ये आज से हैशटैग जस्टिस फॉर ईमान की मुहिम चलाते हैं। अल्लाह करे कि उसके तमाम हालात बेहतर हो जाएँ, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि रजब की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है वो आप तमाम लोगों को मिलती जाए। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमसे एज़ अ वुमन, एज़ अ लेडी हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएँगे ताकि जो है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आगे लेके जाएँगे ताकि जो है ये आवाज़ मुल्क में फैले और किसी भी बहन या बेटी के साथ ऐसा ना हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन दोनों के केस में देखा जा रहा है कि पावर ऑफ मनी। मनी बहुत बड़ी पावर है, जिसके पास मनी होती है और अगर वो इंसान गुंडागर्दी पे भी उतर आए, बदतमीज़ी पे भी उतर आए, ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर एलिमेंट हो, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो ये शादी बहुत बड़ी गलती थी। ईमान को ऐसे शातिर इंसान के साथ, ऐसे बदतमीज़ इंसान के साथ, ऐसे फितना वार इंसान के साथ जो है ना, शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिसको सिर्फ़ अपनी दौलत से प्यार हो, जिसको सिर्फ़ अपनी व्लॉगिंग से प्यार हो, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से प्यार हो और ये कहलाने से प्यार हो कि आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट यूट्यूबर जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बच्चों ने पसंद किया एंड ऑल दैट। आजकल की जनरेशन जो है ना, वो ऐसी व्लॉगर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना, सीखती है। गुंडागर्दी सीखती है, बदतमीज़ी सीख रही है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि पैसा बहुत बड़ी पावर है, किस तरह से अपने पास लैंड क्रूज़र और बहुत सारी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, लैविशिंग लाइफ़स्टाइल लाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें ना ख़त्म होनी चाहिए। फितना ख़त्म होना चाहिए हमारे मुल्क से। बाय जो मर्ज़ी करे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुल्क में फैमिली सिस्टम है, उसकी एक कदर है। एक फैमिली सिस्टम का एक अपना एक ऑरा है। बीवी को उसका हक देना, एक ये भी हमारे इस्लाम में सिखाया गया है। लेकिन लेकिन इस इंसान को अपने अलावा, अपनी माँ के अलावा, अपनी बहन के अलावा और किसी से प्यार नहीं है। इसको अपने बहनोई से भी प्यार नहीं है। बस बहनोई एक दफ़ा बदतमीज़ी कर दे इसकी बहन के साथ, इसने उसको भी ऐसा बिन के मारना ना कि आपकी सोच होगी। अब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि ना माँ-बाप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रही है। माँ तो वैसे जूती उतार लेती थी ना, तो अब माँ की जूती कहाँ है? माँ उसको चप्पल से मार क्यों नहीं रही है? माँ उसको ये क्यों नहीं कह रही कि रजब अली तू जाके अपनी बेगम को भी लेकर आ अपने साथ। माँ यहाँ पर अपनी ऐशी कर रही है, बाप यहाँ पर अपनी ऐशी कर रहा है, बहन अपने घर में सुखी है, उसका बेबी भी हो गया है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़र कौन कर रहा है? उसकी बेगम, उसके इन-लॉज़। अब वो अपने आप को मतलब सोच रहे हैं कि हम करें क्या? एक तो शादी होगी, ऊपर से पूरा सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि मैं रजब की बीवी हूँ, बच्चा भी होने वाला है। तो या तो पंजाबी वाली वही मिसाल होगी कि वसा के मारना। तो रजब यहाँ पर अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। रजब की व्लॉगिंग में कोई नागा नहीं आ रहा, वो कंटीन्यूअसली व्लॉगिंग बनाई जा रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बेगम क्या सोच रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके इन-लॉज़ क्या सोच रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, बस उसके ऊपर डॉलर्स का भूत सवार है, उसके ऊपर पैसे का भूत सवार है, उसके ऊपर अपने आप को सुपीरियर कहलाने का भूत सवार है कि आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट यूट्यूबर जो कि इतना ज़्यादा फेमस है, इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है। मैं तो रजब फैमिली के ऊपर बड़ी जो है ना गुस्सा हूँ कि भई यार आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो कि
मतलब आपको वर्गला रहा है, आपको गुंडागर्दी सिखा रहा है, आपको बदतमीज़ी सिखा रहा है, आपको ये सिखा रहा है कि अपनी बेगम को कोई इज़्ज़त नहीं देनी है, किसी को कोई इज़्ज़त नहीं देनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की इज़्ज़त है। बस यही सिखा रहे हैं। और जिनके पास पैसा होता है, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, जिन्हां दे कार्ड दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो यहाँ पर ना रजब बिल्कुल कमला हो चुका है और उसके जो साथ वाले हैं ना, ऑफ़ कोर्स उनकी वज़ह से उन्होंने बिगाड़ के उसके साथ करनी क्या है, क्योंकि उनको पता है कि बदतमीज़ इंसान है, इसके साथ बिगाड़ के क्या करनी है। जिसने अपने साले को चुप करा दिया और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रजब की माँ को आना चाहिए था और उसको कहना चाहिए था, रजब तूने गलत किया है, तेरी वीडियोज़ लीक हुई हैं, तू वो सोने पे सुहागा ना बन, तू बंदों की तरह बन और अपनी बेगम को भी लेकर आ। मुझे इधर छोड़ पाकिस्तान में, अपनी बेगम को लेकर आ। तेरी बेगम को ज़रूरत है तेरी, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम तो घर में बैठ जाएँगे, मैं अपने खामन के साथ रह लूँगी। तू अपनी बेगम को इधर लेकर आ, वो बेचारी प्रेग्नेंट है, उसके हालत वैसी नहीं है। लेकिन मजाल है उसकी माँ ने अपनी कोई स्टेटमेंट दी, उसने माँ को भी छुपा दिया है, बाप को भी छुपा दिया है कि भाई आप लोग चुप करके रहें, अब मैं अपने दोस्तों के साथ ब्लॉगिंग करूँगा, डॉलर कमाऊँगा, क्योंकि मेरी बेगम आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग नहीं चल रही थी। इतना तो बदतमीज़ इंसान है कि उसने अपनी बेगम को सोशल मीडिया पर कोई इज़्ज़त नहीं दी, रोल के रख दिया उसने अपनी बेगम को। तो यहाँ पर जी जितनी भी बेगमात हैं, जिनके खामंद उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं, जिनके खामंद उनको क्या जूती की नोक पर रखते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ पैसा, तो वो नीचे कमेंट करें और ईमान को ज़रूर जस्टिस मिलना चाहिए। मैं तो एंड पे यही कहूँगी कि ईमान इसको छोड़ ही दे, इस जैसे फितना इंसान को छोड़ दे। ये हमारे उसकी ज़िंदगी के लिए भी फितना है, क्योंकि वो ऑल टाइम उसके अंदर पैसे की भूख है बस, उसको किसी से कोई प्यार नहीं है। और ये उसकी ज़िंदगी के लिए भी फितना है, उसके घर वालों के लिए भी फितना है और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी फितना है, क्योंकि इसने अपनी ब्लॉगिंग नहीं छोड़नी है, इसने उसको भी गुंडा बना देना है। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम अपने व्लॉग का दी एंड करते हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो रजब की तरफ से कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही है, मुझे तो उसकी फैमिली की तरफ से कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक बेगम के लिए ना बहुत बड़ी जो चीज़ होती है ना, उसके खामन का ट्रस्ट होता है। अगर वो टूट जाए ना तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर वीडियोज़ वायरल हो गई हैं, यहाँ पर मैसेज जो है माशूक के साथ किया गया, वो वायरल हो गया है कि भई अ, जब वो प्रेग्नेंट है तब तक मैं उसको तलाक नहीं दूँगा, प्रेग्नेंट के बाद जब वो उसका बच्चा हो जाएगा तब तलाक दूँगा। तो एक बेगम जब ये मैसेज अपने खामन का किसी और औरत के साथ देखती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ना खिसक जाएगी? वो उसके बारे में कुछ ना कहे। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कोई तेज़ बेगम होती ना, तो अल्लाह की कसम उसको रोल के रख देती, अभी इसकी रेटिंग इधर है ना, इधर होती। यहाँ पर मैं तो ईमान को भी कहूँगी तो काइंडली सोशल मीडिया पे आ जाएँ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आकर इसको एक्सपोज़ कर दें। आकर अगर चलें शादी होती है, गलती हो जाती है इंसान से, शादी हो गई है, बेबी हो गया, तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी दोबारा भी स्टार्ट की जा सकती है। तो लेकिन आकर अपना जो भी स्ट्रेस है, वो निकालें, क्योंकि उसने तो सोशल मीडिया पे आपके भाई को ज़लील कर दिया है। इन्ना भी कोई मीसना नहीं होंदा, ठीक है? मीसनापन ख़त्म करें अपना, आएँ सोशल मीडिया पे अपने आप को जस्टिफ़ाई करें, क्योंकि ये तो आपको दबाता जाएगा, ये आपको पैसे से दबाता जाएगा बिल्कुल। ये कहेगा आगे से तो ये और बड़ी बला निकल आएगा। तो यहाँ पर जी जस्टिस ईमान के लिए है और ईमान को एक सबक देना चाहती हूँ कि काइंडली आप अपने लिए स्टैंड लें, आप बाहर निकलें, आपका भाई ज़लील हुआ है अपने बहनोई से, तो ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर जवाद जो कि गज़ल का हस्बैंड है, अगर जवाद ने आपको कुछ कहा होता, तो क्या होता आपके साथ? वो कभी कह ही नहीं सकता, पावर ऑफ मनी। तो यहाँ पर जी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल इंज़िया एंड जस्टिस फॉर ईमान। जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर उनको ये व्लॉग पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और आने वाला जो भी टॉपिक हो काइंडली उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और बाकी इधर-उधर जो मुल्की हालात हो रहे हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाई जाती हैं, ताकि आप लोग अवेयर रहें कि किस तरह से अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना है या नहीं निकालना है, क्या सिनेरियो है। क्योंकि मुल्की हालात दिन-ब-दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इनका मुल्क से बाहर ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।